अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 12.6 में दो चीजें डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि हम सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। तो दो मेथड थे कि फर्स्ट हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे एंड देन लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया था। तो आज के इस लेक्चर में हमने हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास देखिए साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी एंड साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई सी ए एंड साइन गैमा बाई 2 इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। सिमिलरली जो मेरे पास द कोसाइन ऑफ half the angle in terms of the sides। तो इसमें पहला मेरे पास cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। सेकंड है cos बीटा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। एंड थर्ड है कि cos गैमा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी की मान। तो इसी तरीके से हम हमारे पास जो लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं हाफ एंगल, वो क्या है कि साइन डिवाइडेड बाई कॉस है। तो s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जब साइन बाई कॉस होगा तो s इंटू एस माइनस ए बी सी से कट जाएगा। तो मेरे पास जो लॉ ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट्स, वो क्या आएगा मेरे पास कि जब tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए की फॉर्म में। सेकेंडली tan ऑफ बीटा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस बी। एंड थर्ड है हमारे पास कि tan ऑफ गैमा बाई 2 इक्वल टू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी की फॉर्म। तो इन फार्मूला की मदद से हम जो है एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो कोई सा भी क्वेश्चन ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि a हमारे पास 32 है, a इक्वल टू 32, b इक्वल टू 40 एंड c है हमारे पास 66। तो आज हमारा मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 जिसमें हमने लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करने हैं। तो देखें, बाय यूजिंग द टेंजेंट्स ऑफ हाफ द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ द साइड्स, द टेंजेंट्स ऑफ हाफ द एंगल्स, द टेंजेंट्स ऑफ हाफ द एंगल in terms of sides। तो देखें हमारे पास जो फर्स्ट है tan
अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s minus b into s minus c divided by s into s minus a, where s equal to a plus b plus c divided by 2 की फॉर्म है। तो हम पहले s फाइंड आउट करेंगे, फिर s minus a निकालेंगे, s minus b and s minus c, देन इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें s इक्वल टू a हमारे पास है 32, b है 40 एंड c है 66 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 66, डिवाइड करेंगे हम इसको 2 से तो 69 आ जाएगा। s की वैल्यू आ गई 69। अब हमने s माइनस a इक्वल टू 69 माइनस 32, तो हमारे पास आएगा 37। जब हम करेंगे s माइनस b तो 69 माइनस 40, तो हमारे पास आ जाएगा 29 एंड जब s माइनस c करेंगे तो हमारे पास 69 माइनस 66 आएगा, तो जवाब आएगा 3। फार्मूले में पुट करें वैल्यू तो हमारे पास n अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b, तो s माइनस b है 60, 9 माइनस 40 तो 29 इंटू s माइनस c तो वो है 3 डिवाइडेड बाई s है 69 इंटू s माइनस a, तो s माइनस a है मेरे पास 37। तो मेरे पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 29 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 69 मल्टीप्लाई बाई 37, तो मेरे पास आ जाएगा 0.1846 की फॉर्म में। तो देखें अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.1846, तो tan इनवर्स ऑफ दिस तो मेरे पास आ जाएगा 10 डिग्री 27 मिनट की फॉर्म है अल्फा बाई 2, एंड देन अल्फा इक्वल टू डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ तो मेरे पास आएगा 5 डिग्री एंड 13 मिनट्स की फॉर्म। तो नेक्स्ट इसी तरीके से हम tan बीटा बाई 2 फाइंड आउट करेंगे। तो tan बीटा बाई 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan बीटा बाई 2। देखें tan बीटा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाई s इंटू s माइनस b की फॉर्म है। तो s हमारे पास s माइनस a है हमारे पास 37 इंटू s माइनस c, तो s माइनस c है 3 डिवाइडेड बाई s हमारे पास है 69 मल्टीप्लाई बाई s माइनस b है हमारे पास 29 की फॉर्म है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 69 मल्टीप्लाई बाई 29, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.2355। tan बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.2355, तो tan इनवर्स ऑफ दिस तो हमारे पास आ जाएगा 13 डिग्री एंड 15 मिनट की फॉर्म में। तो बीटा हमने फाइंड आउट करना है, बीटा इक्वल टू 13 डिग्री 15 मिनट डिवाइडेड बाई 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 डिग्री एंड 37 मिनट्स। अब देखिए गैमा फाइंड आउट करना है, तो गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, देन गैमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 180 माइनस अल्फा हमारे पास है 5 डिग्री एंड 13 मिनट
प्लस बीटा है हमारे पास 6 डिग्री एंड 37 मिनट, तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस इंटू 5 डिग्री एंड 13 मिनट प्लस 6 डिग्री एंड 37 मिनट, तो आ जाएगा 168 डिग्री 10 मिनट। गैमा की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, तो अल्फा बीटा एंड देन गैमा हमारे पास ये आ गया। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास हो, वैल्यूज आपने इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है कि आप तीनों साइड से जमा करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, आपके पास s आ जाएगा, देन s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, एंड देन यूज हाफ ऑफ द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइज 10 यूज करेंगे। तो 10 हमारे पास अल्फा बीटा, और सिमिलरली हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो यहाँ से गैमा हमारे पास 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड डेल्टा आ जाएगा। कोई सा क्वेश्चन और ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि a इक्वल टू 45 4584, b इक्वल टू 5140 एंड c इक्वल टू 3624। तो देखें जो हमारे पास tan है, tan के लिए हमें s की वैल्यू चाहिए, s हमारे पास होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, तो सबको जमा करें 4584 प्लस 5140 प्लस 3624 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी इसकी 40 प्लस 3624 डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आ जाएगा 6674 की फॉर्म। देन हम s माइनस a करेंगे, तो s माइनस a के लिए 66 74 माइनस 45 84 माइनस 4584, तो मेरे पास आ जाएगा 20 एंड 90। सिमिलरली s माइनस b करेंगे, तो 66 74 माइनस 5140 5140, तो मेरे पास आएगा 15 एंड 3 एंड 4। सिमिलरली s माइनस c करेंगे, तो 66 74 माइनस 3624, तो मेरे पास आएगा 3050। देन मेरे पास 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाई s इंटू s माइनस a की फॉर्म। तो देखें s माइनस b हमारे पास क्या है, s माइनस b 1534 मल्टीप्लाई बाई s माइनस c है 3050 होल डिवाइडेड बाई s है हमारे पास 6674 मल्टीप्लाई बाई s माइनस a 2090 की फॉर्म है, तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1534 मल्टीप्लाई बाई 3050 डिवाइडेड बाई 6674 मल्टीप्लाई बाई 2090 की फॉर्म है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.57916 की फॉर्म है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
0.57916, then tan inverse of 0.57916, तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री एंड 4 मिनट। तो अल्फा बाई 2, देन अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 4 मिनट डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास बनेगा, डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ, 15 डिग्री एंड 2 मिनट्स की फॉर्म। तो सिमिलरली मेरे पास tan, जब मैं बीटा बाई 2 फाइंड आउट करूंगा, tan बीटा बाई 2 इक्वल टू, देखें, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी की फॉर्म है। तो स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a है मेरे पास 2090 मल्टीप्लाई बाई s माइनस सी है 3050 डिवाइडेड बाई s है मेरे पास 6674 मल्टीप्लाई बाई s माइनस बी है 153 एंड 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2090 मल्टीप्लाई बाई 3050 डिवाइडेड बाई 6674 मल्टीप्लाई बाई 1534, तो मेरे पास आएगा 0.7890 की फॉर्म है। देखें ये आया मेरे पास tan बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.7890 की फॉर्म में। तो tan इनवर्स ऑफ दिस, तो हमारे पास आएगा 38 डिग्री एंड 16 मिनट। तो बीटा इक्वल टू 38 डिग्री 16 मिनट डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 19 डिग्री एंड 8 मिनट। सिमिलरली गैमा के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा मैं करूंगा इक्वल टू 180, वहां से गैमा की वैल्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 12.6 कंप्लीट करेंगे। ओके।